हाँ जी दोस्तों, एन्युटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए वो कर लेते हैं और समझ लेते हैं कंसेप्ट भी पूरा। वैसे तो कंसेप्ट हमने समझ लिया है, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस करके इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ याद दिला देता हूं कि एन्युटी यानी कि मुझे पता है मैं उतना ही अमाउंट लगा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहीं पे पे कर रहा हूं, पे कर रहा हूं तो दैट मींस वो ईएमआई हो सकती है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो यानी कि या मैंने कोई अपनी एलआईसी ले रखी होती है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड हमेशा स्पेसिफाइड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको याद है प्रीवियस मैंने उसमें भी चीज मतलब पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको ये पार्ट, तब भी मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी भाई, चाहे हम कोई लोन ले या चाहे हम कोई इन्वेस्टमेंट करें, वो एक फिक्स टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि जब तक जिंदगी चल रही है तब तक आपको पेमेंट्स करनी है, राइट, या आपको पैसा मिलता रहेगा, नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है। अनटिल अनलेस इट इज अ पेंशन इज अ डिफरेंट था। ठीक है जी, तो एन्युटी का क्या मतलब हुआ? व्हेन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग पेड और इन्वेस्टेड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको हम एन्युटी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या है, जिसके अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं, एक तो ऑर्डिनरी एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू। मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूं आज आपको इनको। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या जाता है? ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या था कि मैं इससे समझा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जाता हूं और आपको मैं समझा दूं एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा हो सकता है और कैसे आपको समझना है कि वो ऑर्डिनरी का पार्ट है या ऑर्डिनरी एन्युटी का पार्ट है, एन्युटी ड्यू का पार्ट है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से वो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली जज हो जाएगा, वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या था? व्हेन पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच स्पेसिफाइड पीरियड। देखो यहां पे सीधी सी उसने बात बोली है, क्या कब करना है पेमेंट? एंड में। स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि अगेन देखो, पीरियड विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड कि कितने साल तक की पॉलिसी है या कितने साल तक का आपका लोन है। फॉर एग्जांपल, तो पेमेंट कहां पे हो रही है? एंड में। एंड में बोले तो कि जैसे सपोज क्या हुआ, आज आपने लोन लिया, ठीक है, तो ईएमआई कब शुरू हुई उसकी? अगले महीने से, राइट। तो उसका मतलब हुआ आपका वो क्या पार्ट हो जाएगा? आपका एक टाइप का ऑर्डिनरी एन्युटी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी एन्युटी ड्यू से, अगर मैं एन्युटी ड्यू से बात कर रहा हूं तो एन्युटी ड्यू क्या कहेगा? देखिए इधर एन्युटी ड्यू क्या कह रहा है कि व्हेन, एक मिनट, हाँ, एन्युटी ड्यू क्या कह रहा है कि व्हेन पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग। देखिए यहां पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? बिगिनिंग। बिगिनिंग बोले तो शुरुआत में। जैसे कि हमने क्या बात की थी एलआईसी की, कि भैया एलआईसी जिस दिन लेता हूं, जिस दिन मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, उसी दिन आपको पहला अपना प्रीमियम देना पड़ता है, यानी कि एट द बिगिनिंग। तो वो मेरा कंसेप्ट रहता है एन्युटी ड्यू का। अगेन पॉइंट देखो क्या है? स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने एलआईसी ले रखी होगी, एलआईसी में आप लोगों को पता होगा कितने टर्म के लिए, कोई भी सॉर्ट ऑफ आपने वो ले रखा हो, प्लान ले रखा हो, मतलब इंश्योरेंस प्लान ले रखा हो, राइट, किसी की मतलब कुछ भी ले रखा हो, तो उसमें स्पेसिफाइड पीरियड, इवन आप लोगों के जो लोन्स भी चल रहे हैं वो भी डेफिनेटली टर्म के लिए होगा ना। एग्जैक्टली, तो वही यहां पे बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमने फॉर्मूले सीखे थे, हम उस पे आ रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा आ सकता है, राइट। आइए देखिए। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी एन्युटी की। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो आइए यहां समझते हैं चीजों को। क्या है क्वेश्चन, कैसा हो सकता है? ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या है भाई? पहली बात तो ये देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या था? पेमेंट कब हो रही है हमारी? एंड में। ठीक है, एंड में हो रही है, राइट। अच्छा, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हमने देखा था, ये फॉर्मूला है इसका, राइट। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला ये है हमारा। अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है? लेट्स से कि भाई मैं, लेट्स से आई इन्वेस्ट, मैं यहां पे क्वेश्चन बना रहा हूं, ये देखिए, मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करा साल की आखिरी में। क्वेश्चन भी ऐसी होगा वहां पर, ठीक है, साल के आखिरी में। कितने साल के लिए? लेट्स से 5 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो आने वाले 5 सालों में मुझे कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, आने वाले 5 सालों में, देखो आने वाले 5 सालों में
यही मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम पे कि मेरे को देखो मुझे देखना है फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा, देखो क्वेश्चन साफ बोल रहा है, तो वहां मुझे समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट में मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अगर प्रेजेंट वैल्यू कहता कि भाई मुझे आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल बाद सॉरी, मुझे कितना पैसा चाहिए था, या मुझे जैसे आज से 5 साल बाद मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो मैं आज के टाइम पे कितना इन्वेस्ट करूं, वो मेरा पीवी बताता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताता है कि भैया इतना आज लगाऊंगा तो उतना जाके मिल जाएगा। राइट है जी। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखिए सिंपल सी बात है, मुझे 1,000 रुपए लगाना है, 5 साल के लिए लगाना है, रेट है 10%, तो आने वाले 5 साल के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, तो डेफिनेटली मेरा फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, P कितना है 1000 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आई कितना है 10%, यानी कि 0.10 की पावर n कितना है 5 इयर्स है, -1 होल अपॉन 0.10। राइट, ऐसे कर लेंगे, इसको हो जाएगा मेरा पॉइंट। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी FP। ठीक है जी, आई बात आप लोगों को समझ में। अच्छा, अब एक बात देखते हैं, अब वो कहता है, ठीक है ये तो इजी था, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। अब कहता है कि भैया प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मुझे आज कितना मैं लगाऊं चाहिए, सॉरी 5 साल बाद मुझे 5,000 रुपए चाहिए, तो एक तो मुझे टर्म पता चल गई 5 ईयर, ठीक है, एक मुझे पता चल गया कि मुझे पैसा कितना चाहिए 5,000 रुपए चाहिए। ठीक, अच्छा अगर वही बात करते हैं रेट की 10% के हिसाब से, यानी कि अगर मैं आज कुछ पैसा लगाऊं 5 सालों के लिए, हर साल के आखिरी में 10% के हिसाब से, तो क्या मुझे आने वाले 5 साल में 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो उस 5,000 रुपए के लिए मुझे आज कितना पैसा जोड़ना पड़ेगा हर साल के आखिरी में, कि मुझे कितना पैसा मिल जाए आने वाले 5 सालों में, 5,000 रुपए मिल जाए। तो ये कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑर्डरली एन्युटी। तो पीवी मेरा यहां मेरे पास पता है 5,000 रुपए है, ठीक है, पी मैं एज इट इज रख दूं इनटू ब्रैकेट 1 प्लस, एक सेकेंड ये देखते हैं इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ अब देखिए, हाँ जी, तो पॉइंट क्या था, 5,000 रुपए चाहिए भाई मुझे, 5 साल तक मैं पैसा जोड़ रहा हूं हर साल के आखिरी में। अब सर ये क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन सिंपली बताएगा आपको वहां पे सिर्फ ये जज करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरा, बस दैट्स इट, आपको ये चीज जज करनी है। ठीक है, तो अब और आई क्या था मेरा, मतलब रेट क्या था मेरा 10%, तो पीवी निकालने के लिए 5,000 तो भाई मेरे पास है ही, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये देखना है कि भैया मेरा पी कितना निकलेगा, यानी कि हर साल के आखिरी में मैं कितना पैसा लगा रहा हूं कि मेरा 5,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा 5 साल में। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.10, यानी कि आई एन कितना है मेरा 5 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, अच्छा ये 0.10 दे रहा है, रेट को सीधी सी बात है भैया 10% है ना, तो क्या करेंगे 10/100 करेंगे ना, तो ये कैंसिल, तो पॉइंट यहाँ, तो ऐसे आई में लिख दे रहा हूं, आई या रेट, आई आर एक ही बात हो गई। ठीक है, इसको मैं यहां से सॉल्व कर लूंगा तो मेरा वो अमाउंट निकल जाएगी जो मुझे क्या करनी है, इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि ईच ईयर बेसिकली जो मुझे इन्वेस्ट करनी है, समझे आप, वो मेरा यहां से पी निकल के आ जाएगा सिंपल वे में। जो क्वेश्चंस आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या निकलेगी अमाउंट। आई बात समझ में आपको, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इवन अगर आप अपनी बुक भी खोल के देखेंगे उसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, राइट, ऐसे ही होना है। ठीक है जी, अब आता है एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू का मतलब क्या था, पहली बात यहां पे ड्यू है, यानी कि इसका मतलब क्या है, पेमेंट्स कहां होंगी, बिगिनिंग में होंगी। कब होंगी, बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में पेमेंट्स होंगी। ठीक है जी, ओके, तो अब सबसे पहली बात सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फ्यूचर वैल्यू एलआईसी का एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो भैया मुझे निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, पॉइंट क्या है एक एलआईसी का, लेट्स से हमने एक पॉलिसी ली एलआईसी की जीवन आनंद,
कौन सी ली? जीवन आनंद। मैं वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं जीवन आनंद? एक सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने जीवन आनंद की। जीवन आनंद, ठीक है। पॉलिसी ले रहा हूं कहां से, किसकी ले रहा हूं? LIC की पॉलिसी ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पेमेंट क्या है, ड्यू का मतलब क्या होता है? एनुटी ड्यू, दोनों मतलब समझो कि पेमेंट कौन सी टाइम पे हो रही है? बिगिनिंग में हो रही है। अब कंसेप्ट फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन कंसेप्ट ये है कि एन्युटी ड्यू क्या कह रहा है। तो एन्युटी ये कह रहा है कि मेरी पेमेंट सारी की सारी एडवांस यानी कि शुरुआत में ही हो रही है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट्स हो रही है, राइट? ओके, तो जीवन आनंद पॉलिसी मैंने ले ली। जीवन आनंद पॉलिसी मैंने ली सपोज लेट्स से 25 इयर्स के लिए, ठीक है। अब सर इसमें तो रेट पता नहीं होता। अरे नहीं पता मैं, ठीक है, लेकिन मैं एज्यूम ये करके लेके चल रहा हूं कि मेरा रेट 8% मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये हर साल बढ़ता रहेगी, ठीक है। और मैं हर साल जो प्रीमियम है, लेट्स से मैं प्रीमियम जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं आपका 10,000 एनुअली पर एनम। अच्छा एक काम और करते हैं कि ये जो ईयर है ना, ये 20 की 25 ईयर 5 कर देते हैं। यहाँ पर 25 तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, वो ऑर्डिनरी में होता है, लेकिन हमें तो ये समझ। तो क्वेश्चन सिंपल सी बात, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको समझाएगा वहां पर वो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन समझाएगा कि भैया मुझे आज शुरू। अच्छा आप कंफ्यूजन, हाँ एक पॉइंट ये है, क्वेश्चंस भी इसमें ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एनुटी ड्यू का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी एनुटी का क्वेश्चन है, राइट? तो आपको कैसे जज करना है जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा है कि और एनुटी ड्यू क्या कह रहा है कि जब पेमेंट्स बिगिनिंग में हो रही है, तो जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो आपको वहां से सेंस आउट करना है कि पेमेंट बिगिनिंग में हो रही है या एंड में हो रही है। अगर बिगिनिंग में हो रही है तो डेफिनेटली एनुटी ड्यू का कॉन्सेप्ट है, और अगर पेमेंट एंड में हो रही है तो किसका कंसेप्ट है? ऑर्डिनरी एनुटी का। ये आपको वहां पे क्वेश्चन को पढ़ के सेंस करना है। देखिए वो प्रैक्टिस से ही होगा, वो वहां पे क्वेश्चन में ये सिर्फ एक आपका एक लॉजिक है जो आपको एक्सप्लेन किया गया। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तभी आप मेक आउट कर पाएंगे कि भैया क्वेश्चन में निकालना क्या है। ये भी आपको बताएगा कि मुझे फ्यूचर की वैल्यू चाहिए कि आज की वैल्यू चाहिए, सब आपको क्वेश्चन बताएगा, राइट? तो जैसे इसको देखो मैंने लिखा, तो मैंने इसमें सिंपल सी बात है ना, मुझे ये पता चल गई कि फ्यूचर में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, सिंपल। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैंने क्या बोला था कि 10,000 रुपए एनुअली लगा रहा हूं मैं पर एनम। रेट मेरा कितना है? 8% का रेट है, ठीक है। और टाइम मैंने 5 इयर्स ले लिया था, 25 नहीं, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। अगर हो भी जाए तो ठीक है, 25 भी ले लो, 25 ले लो यार, ठीक है। क्यों? आपने तो कैलकुलेटर से काम करना है, राइट? तो FP निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू P कितना है? प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है भाई, ठीक है। 1 प्लस I कितना है? रेट 0.08। आई थिंक इसमें 0.808 को कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी कैसे निकला, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको ब्रैकेट में n कितना है मेरा? 25, ईयरली दे रहा हूं तो 25, ठीक है। -1 हो गया, -1, ठीक है, अपॉन I is 0.08, ठीक है। ये ब्रैकेट यहां क्लोज कर दो और इनटू 1 प्लस 0.08, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला फिगर। अच्छा और क्या है इसमें, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था। अगर ये पॉइंट क्या होता, अगर मैं प्रीमियम जो है यहाँ पे एनुअली की जगह हाफ ईयरली दे रहा होता, लेट्स से हाफ ईयरली है, ये कंसेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट क्या हो सकते हैं? पॉइंट हो सकता है कि भैया हाफ ईयरली आ गया, ठीक है, क्वार्टरली आ गया, या इसमें सेमी एनुअली आ गया, सेमी वर्ड यूज कर दिया उसने, तो सेमी एनुअली एंड हाफ ईयरली एक ही बात हो गई। तो क्या हो जाएगा, जो मेरा n है, n कितना है मेरा, यानी कि t टाइम या नंबर एक ही बात हुई, तो 25 साल है ना। तो कितना हो गया हाफ ईयरली में इनटू 2 यानी कि 50, n मेरा कितना हो जाएगा 55, बिकॉज मैं साल में 2 बार पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ईयरली 20 कर रहा हूं, लेकिन आप ईयरली 20 नहीं ले सकते, आपको फिर उसको n को ऐसे लेना पड़ेगा, राइट। अगर क्वार्टरली हो जाएगा तो 25 इंटू एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, ठीक है। तो 100 महीने हो गए, देखो यहाँ पर तो 100 n हो गया, नंबर्स हो गए, राइट। ऐसे ही मेरा यहाँ पर अगर मंथली होता, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 12, अरे बाप रे बड़ा लंबा नंबर होगा, 180 महीने चल जाएंगे, नहीं नॉट 180, 250 और 50, 280, है ना, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, है ना। तो देखो ये ऐसे होता रहेगा, बस
अब इस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को आपको सॉल्व करना है, तो हेल्प ऑफ कंप्यूटर आपका जीवन आनंद पॉलिसी अगर 8% के हिसाब से चल रही है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिवेलिंग रेट्स, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। सबसे एक बढ़िया बात मैं आपको बताऊं क्या है, इसको कैलकुलेट करने का प्रैक्टिकल वे में आपने अगर जिसने एलआईसी करा रखी है, तो एलआईसी जिसने करा रखी है ना भाई, अपना सीधा सीधा अरे एलआईसी छोड़ो, आरडी का एग्जांपल ले लो इसमें, चलो इसे छोड़ो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं कि आप आरडी खोल देते हो और अगले साल अगले महीने आपका पहले आप पैसा डालते हो तभी तो आरडी खुलती है, ठीक है। आपने पर मंथ 10,000 रुपए डाले, ठीक है, एन है मेरा 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल के लिए कर रहा हूं, अंडरस्टूड है, या 1 ईयर ले लूं। अगर मैं इसको 1 ईयर भी लेता, मैं देखो 12 मंथ्स ना होता तो 1 ईयर नहीं लेता, तो ऑटोमेटिकली 1 ईयर को मुझे क्या करना पड़ता, 12 मंथ्स करना पड़ता। क्यों करना पड़ता 12 मंथ्स? एक साल में 12 महीने, और मैं पेमेंट क्या कर रहा हूं, आरडी की 10,000 पर मंथ कर रहा हूं, सिंपल। तो भैया एक साल तक करूंगा तो 12 महीने, नंबर मेरा क्या हो गया, n क्या हो गया, 1 into 12, सिंपल। और यहाँ पे रेट क्या है मेरा आरडी का, आजकल क्या रेट चल रहा है, 4% या 5% जो भी चल रहा है। तो इसके बिहाफ पे अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू अपनी निकालनी पड़ेगी तो निकाल सकता हूं। जो आपका सिस्टम, आपका सिस्टम जो जिस फिजिकल में आज आपके टाइम पे आप काम करते हैं, ओरेकल में जिस पे भी करते हैं, राइट, वो ये वैल्यू आपका सिस्टम देता है, प्रैक्टिकल में ऐसे निकल जाती है। तो यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है, ड्यू मतलब क्या हुआ, बिगनिंग, और एन्युटी मतलब भैया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, व्हाटएवर, ठीक है। आई बात समझ में, कांसेप्ट क्लियर हुआ आपको? देखो सिंपल सा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में क्या कह रहा है भैया कि भाई आज, अब मैं आज का देखता हूं, इसमें क्या एग्जांपल नहीं किया, होगी तो बात वही ड्यू बिगिनिंग में ही होगी, मतलब पेमेंट बिगिनिंग में ही हो रही है, शुरुआत में मैं पेमेंट कर दे रहा हूं। इसमें क्या एग्जांपल लूं, मैं सिंपल से एग्जांपल लूं, आप लोगों को याद होगा कि मुझे 10 साल बाद, इसका भी सिंपल देखो, वो सिंपल सी बात होती है, मुझे 10 साल बाद कंसेप्ट वही है, मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, समझिएगा। तो मैं आज यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, यानी कि वही 10 लाख रुपए है, तो आज मैं शुरुआत यानी कि बिगिनिंग यानी कि जनवरी 1 डेट जो है मेरी, उसी में डेट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ना कि मैं 31 जैन को इन्वेस्ट करूं, ये नहीं। बिगिनिंग बस ये बोलता है शुरुआत में, यानी कि मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कराकर साइन, तो आज ही मैंने पेमेंट कर दी। क्या होता है, बहुत देखो पेंशन प्लान जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे पेंशन प्लान में एक चीज बहुत अच्छी होती है, आप लोगों को मैं बताता हूं क्या चीज अच्छी होती है, कि उसमें जो आपका पेंशन प्लान आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेने जाते हैं ना, जैसे एचडीएफसी हो गया, एलआईसी हो गया, और एलआईसी, हाँ इवन एलआईसी हो गया, देन आपका ये आईसीआईसी हो गया, मतलब मैक्स हो गया, यस। तो इनकी जो पेंशन प्लान है, तो उसमें क्या होता है, वो आपको पता है क्या बोलते हैं, आप बोलते हो कि यार मुझे उसमें क्या कहते हो, सपोज मेरी उम्र आज के टाइम पे 20 साल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 साल में बच्चा नहीं हुआ, 25 साल है, मैं 25 साल का हूं जी। मैं एक एडवाइजर के पास गया, मैंने उसको ये बोला कि भैया मेरे को ना 55 तक काम करना है, और 56 साल से ना मेरे को पेंशन चाहिए 1 लाख रुपए महीना। तो मैंने उसको क्या बता दिया, मुझे पेंशन कितनी चाहिए, 1 लाख रुपीस चाहिए, मतलब फिक्स्ड। वो अपने क्या करता है, उसके पास एक अपना कैलकुलेटर होता है, उसमें लगाता है कैलकुलेटर में 1 लाख के हिसाब से, सर आपका 1.5 लाख रुपए प्रीमियम बैठेगा साल का। वो आपको सीधी सी बात है, 30 साल का, 25 साल के यहाँ पे 30 साल आपका प्रीमियम, आपने प्रीमियम दे रहा है, 56 साल के जिस दिन आप हो जाएंगे 1 लाख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करा बेसिकली उसने, यही तो करा प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए आपने एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से देने हैं, राइट। वो 1.5 लाख रुपए आपको उसने बाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से देने हैं, दैट इज व्हाई मेरा एन्युटी ड्यू का कांसेप्ट आ गया वहां पे, मैं बिगिनिंग में पेमेंट कर रहा हूं। और प्रेजेंट वैल्यू में कैसे पता चला मुझे कि भाई मुझे 1 लाख रुपए जो पेंशन चाहिए, 1 लाख रुपए जो पेंशन चाहिए मेरे को, वो पेंशन मुझे कब मिलेगी, जब मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, अपना 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तब मिलेगी। ठीक है जी, आई बात समझ में आपको? तो ये था इस चैप्टर का कंसेप्ट, सिंपल वे में, क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और अब आप इसको प्रैक्टिस करें, जहां आप फंस रहे हैं, जहां आपको क्वेरीज आ रही हैं, वहां आप मुझसे प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। जब हम लोग इसको प्रीमियर करेंगे, आप वहीं पे अपना नोट्स कमेंट्स डाल दीजिए, आपको रिस्पॉन्स पक्का मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज होती है, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।